बिहार के चुनाव जैसा कि आप जानते हैं होने वाले हैं और चुनाव के लिए आज एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पटना में हुए इस कार्यक्रम के दौरान एनडीए की एकजुटता नजर आई। घोषणा पत्र जारी करते समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सभी सहयोगी दलों के नेता और कई बड़े केंद्रीय मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। एनडीए ने आज बिहार की जनता से क्या क्या वादे किए हैं ये बताने से पहले आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। इन दो तस्वीरों से आप एनडीए और विपक्ष के महागठबंधन की सोच का अंतर समझ पाएंगे। पहली तस्वीर आज जारी हुए एनडीए के घोषणा पत्र की है, जबकि दूसरी तस्वीर महागठबंधन के घोषणा पत्र की है। एनडीए के घोषणा पत्र में सभी दलों के नेताओं के फोटो को समान स्थान दिया गया है, सबको समान सम्मान दिया गया है और इस पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी नेता नजर आ रहे हैं। यह है संकल्प पत्र का पोस्टर और इस घोषणा पत्र का नाम रखा गया है संकल्प पत्र। दूसरी तरफ महागठबंधन के घोषणा पत्र में केवल तेजस्वी यादव को ही प्रमुखता दी गई और घोषणा पत्र को नाम भी दिया गया तेजस्वी प्रण। दोनों घोषणा पत्रों से ऐसा लगता है कि एनडीए में काफी एकजुटता है, सभी को साथ लेकर चलने की रणनीति है, जबकि महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही सर्वे सर्वा है। अब आपको एनडीए के घोषणा पत्र की कुछ प्रमुख बातें और उनके वादों के बारे में बताते हैं। एनडीए ने बिहार की जनता को 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को मदद करने के लिए उनके आर्थिक संगठनों को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। बिहार में 7 एक्सप्रेसवे बनेंगे, 4 शहरों में मेट्रो रेल बनेगी, 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और इस समय बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो बनेंगे वो पूर्णिया, दरभंगा और भागलपुर में बनेंगे, जबकि गयाजी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा में मेट्रो सेवा शुरू करने का वादा किया गया है। बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक्नोलॉजी हब बनाया जाएगा, जिसके लिए सेमीकंडक्टर बनाने की फैक्ट्री वहां लगेगी। बिहार के लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी और गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज और 50 लाख नए पक्के मकान देने का वादा भी किया गया है। 24 पेज के इस घोषणा पत्र का अगर विश्लेषण करें तो 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, बिहार की जनता को सब कुछ फ्री में यानी मुफ्त में देने का वादा नहीं किया गया है। एनडीए के घोषणा पत्र में बिहार के लोग उन लोगों को, विशेष तौर पर महिलाओं को और अति पिछड़े लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और बिहार को विकसित राज्य बनाने का विजन दिया गया है। इसलिए इस घोषणा पत्र पर विकसित बिहार लिखा गया है। दूसरा, बिहार के परंपरागत उद्योग धंधों जैसे मखाना और लीची को बढ़ावा दिया जाएगा। रोजगार के लिए नए तरीकों पर जोर दिया गया है, जैसे डिफेंस कॉरिडोर और टेक्नोलॉजी सिटीज बनाने की योजना पर वादा किया गया है, जो पूरे किए जा सकते हैं। ये सब वो चीजें हैं जो पूरी हो सकती हैं। अब आपको एनडीए और महागठबंधन के घोषणा पत्र के 3 सबसे बड़े अंतर बताते हैं। पहला, एनडीए ने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है, जबकि महागठबंधन ने हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। बिहार में करीब 2 करोड़ 76 लाख परिवार हैं, यानी महागठबंधन 2 करोड़ 76 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहा है। दूसरा, एनडीए ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 2 लाख तक आर्थिक सहायता और 1 करोड़ लखपति दीदी का वादा किया है, जबकि महागठबंधन ने महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने और जीविका दीदी के जो प्रमुख हैं उन्हें 30,000 रुपए की नौकरी देने का वादा किया है। तीसरा, एनडीए ने हर परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया, जबकि महागठबंधन ने अपनी सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही है। यानी बिजली तो दोनों ही मुफ्त दे रहे हैं, एनडीए 125 यूनिट और महागठबंधन 200 यूनिट, लेकिन एनडीए उतना ही वादा कर रहा है जितना किया जा सकता है। अब बिहार में लालू यादव और एनडीए के शासन का फर्क समझिए, और यह फर्क एनडीए के घोषणा पत्र में ही बताया गया है। इस घोषणा पत्र में कुछ आंकड़े लिखे हैं। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू यादव का शासन था और 2005 से लेकर 2025 तक 20 साल तक एनडीए का शासन। लालू यादव के समय औसत आर्थिक विकास दर 3% थी, एनडीए के शासनकाल में 11% हो गई। लालू के राज में बिहार में लोगों की प्रति व्यक्ति आय 7,840 रुपए थी,
एनडीए के राज में ये 66,828 रुपए हो गई। आज से 20 साल पहले बिहार में केवल 22% बिजली थी, यानी केवल 7 से 8 घंटे उपलब्ध थी। आज 100% है, यानी लगभग 2400 घंटे बिजली आ रही है 23 से 24 घंटे के बीच।